welcome to our channel Collaborative Learning. Today is our third lecture on the number system series. Actually, we are discussing unit digit. आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम किस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं उसको कहेंगे हम कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1, क्योंकि 1 की प्रीसीडिंग कोई नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको खाली 1 कहते हैं। अदरवाइज ये 1 इंटू 1 भी कहते हैं, कुछ इसको कहेंगे 1 इंटू 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 1 टू 1 1 ही होता है। इसी तरह अगर मैं 2 फैक्टोरियल कहूँगा ना, ये कितना होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। एंड अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। लाइकवाइज 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड लाइकवाइज अदर्स आल्सो। नाउ जो फैक्टोरियल है ना, इसके दो साइन्स हैं। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? या तो हम इस साइन से करेंगे रिप्रेजेंट, या तो हम दूसरा एक और साइन है वो ऐसा दिखता है, इसके बीच में हम नंबर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये होते हैं फैक्टोरियल के साइनस। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? अगर मैं अब आपको कहूँ कि मुझे 1 फैक्टोरियल का 1 पावर प्लस 2 फैक्टोरियल का 2 पावर, इसी तरह 3 फैक्टोरियल का 3 पावर अप टू बराबर 10 फैक्टोरियल का 10 पावर करना है। मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कैसे कहोगे इसको? आप कहेंगे सर पहले हम 1 रखेंगे ऐसे ही, फिर 1 इंटू 2 होगा 2, फिर हम 3 का करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह अप टू 10, फिर उसका पावर करेंगे। इसमें तो बहुत ही दिक्कत है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ इनके यूनिट डिजिट क्या-क्या होते हैं, आपको याद रखने हैं। हम दैट इज़ व्हाई मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किया एज़ कि आपको समझ में आए। 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, इसका मतलब है इसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा। इसी तरह 2 फैक्टोरियल की यूनिट प्लेस पे 2 होगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूँ, 3 टू 6, 6 1 6, इसका कोई मतलब हो नहीं होता है, तो इसका मतलब है ये 6 ही है। इसका मतलब 6 इसका यूनिट डिजिट है। इसी तरह 4 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 3 6 6 4 24। 24 का मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। एंड 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? अब अगर मैं करूँ ना, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 2 इंटू 5 हो गया 10, यूनिट प्लेस पे 0 आया, इसका मतलब है जब भी ये किसी और से मल्टीपल होगा तो वहाँ पर 0 आएगा। अब आप मुझे 6 फैक्टोरियल का बता सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है? फिर से 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टोरियल में 2 इंटू 5 भी आता है, वो फिर से बनाएगा 10। 10 में जो यूनिट प्लेस पे है वो 0, वो फिर से सबको बनाएगा 0 वहाँ पर जो भी यूनिट प्लेस पे होंगे। दैट इज़ व्हाई जो भी आगे आने वाली नंबर्स है उनका जो यूनिट डिजिट होगा, फैक्टोरियल के केस में कह रहा हूँ, उनका यूनिट प्लेस पे नंबर 0 होगा। नाउ अगर हम इसके क्वेश्चन जो हमने ऊपर क्वेश्चन रखा है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल का 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल का 4 आएगा, फिर आएगा 0 0 0 0 अप टू 10 टाइम्स, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर 10 तक है, फिर 6 नंबर्स रहते हैं, फिर उनका देखिए इसका पावर 1 था, इसका पावर 2 था, इसका पावर 3 था, इसका पावर 4 था, ठीक है ना? तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4। हमने इससे पहले पढ़ा है कि 6 का आप कुछ भी पावर रखो तो उसकी यूनिट डिजिट पे 6 ही आता है। इसी तरह 4 का अगर आप करेंगे 4 रेज़ पावर 4, 4 का यहाँ पर A1 एंड ऑड सिस्टम है जो हमने कल पढ़ा था। ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये A1 है तो A1 का मतलब है यहाँ पर फिर से 6 आएगा।
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 + 4 5 6 + 6 12 12 + 5 हो गए 17 17 का क्या है यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 7 ही होगा। आया आप लोगों को समझ कैसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस करने हैं हमें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी कंसेप्ट पे ताकि हमें ये दिमाग में बैठ सके, ठीक है ना? मगर उससे पहले हम एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। यूनिट डिजिट ऑफ ऑल फैक्टोरियल्स आफ्टर 4 इज 0। ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। नाउ अब हम मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ ताकि आपको ये समझ में आ सके। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। राइट मोस्ट डिजिट भी वही कहलाता है, इसको भी हम आम लफ्ज़ों में यूनिट डिजिट कहते हैं। नाउ इसलिए कहा है नॉन ज़ीरो यानी कि 30 जो है ना इसमें हमें ज़ीरो को कैंसिल करना है, हमें इस वक़्त अभी 3 लेना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है तो हम वही करेंगे। पावर क्या है 2720, इसका मतलब है हम 3 के ऊपर कौन-सा पावर रखेंगे 20। जब भी पावर 20 होता है, कुछ भी होता है तो हम उसको किसके साथ डिवाइड करते हैं 4 के साथ। तो 20 को 4 डिवाइड करेंगे 4 5 20। जब रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो फिर वहाँ पर क्या आता है 3 रेज़ पावर 4। क्यों? कि हमने कल भी पढ़ा और परसों वाली क्लास में भी पढ़ा। जिसने वो वाले क्लास नहीं दिए वो पहले वो वाले लेक्चर्स देखेंगे फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो वरना उसको समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पर। तो 3 रेज़ पावर 4 का क्या है बनेगा 81। 81 का यूनिट डिजिट पे क्या कौन-सा नंबर है 1 है, तो इसका आंसर 1 बनेगा। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है 973 रेज़्ड पावर 234 फैक्टोरियल इनटू 234 973 का फैक्टोरियल है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है क्या है। देखिए मैंने इसलिए इसको पुट अप किया यहाँ पर, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। जब भी पावर में अगर पावर होगा ना वो मोर देन क्या होगा मोर देन 4 फैक्टोरियल, उस वक़्त हम खाली उसका पावर 4 मानेंगे। जब भी ये केस होगा ना तब आपको मानना है कि उसकी पावर 4 है। जब भी 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा पावर तो उसका मतलब है हम वहाँ पर 4 लेंगे। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हमें 3 लेना है क्योंकि 3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 है, तो वहाँ पर 4 आएगा ऊपर क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है। मल्टीप्लिकेशन में 4 आएगा, ऊपर क्या है 973 फैक्टोरियल, इसका मतलब है फिर से हमें 4 लेना है। अगर मैं 3 को करूँ 4 टाइम्स तो वहाँ पर 1 बनता है 81, तो वहाँ पर 1 आएगा, वहाँ पर यूनिट डिजिट इनटू अगर मैं 4 को ऑड पावर रखूँ तो क्या आता है, अगर इवन रखूँ तो क्या आता है ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हमारा क्या है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। ठीक है ना, मैंने आपको अभी भी बताया कि जब भी हम फैक्टोरियल लेते हैं 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 आता है, इसी तरह 2 फैक्टोरियल का 2 डिजिट आता है पहले, 3 फैक्टोरियल का 6 आता है, 4 फैक्टोरियल का 4 आता है यूनिट डिजिट प्लस। जब भी 4 के ऊपर जो भी फैक्टोरियल होगा उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा, तो आगे वाले हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके वो आएगा 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 हो गया 13, 13 का भी यूनिट प्लेस पे कौन है 3 है। सो इस क्वेश्चन का आंसर
3 बनेगा। आई होप आप समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं पुट अप। मैं आपको बताऊँ, ये CGL 2023 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो किस लेवल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए, लास्ट डिजिट को भी हम कहते हैं यूनिट डिजिट। नाउ एक्सप्रेशन क्या है हमारी यहाँ पर, फैक्टोरियल ऑफ 1 रेज़्ड टू पावर 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 रेज़्ड टू पावर 3 अप टू 10। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल का 10 पावर है। देखो इसको कैसे करना है। हमें पता है जो भी फैक्टोरियल का 1 होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही होता है, तो हम 1 ही लिखेंगे ऐसे ही। प्लस 2 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पे 2 होता है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पे 6 होता है। 4 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पे 4 होता है। आया आप लोगों को समझ? इसी तरह अगर हम 10 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है, तो हमें वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। बट अगर हम ध्यान से देखें, इनके पावर्स भी है, इस पे 1 पावर है, इस पे 2 पावर है, इस पे 3 पावर है, इस पे 4 पावर है। आया समझ आपको? देखिए 1 का पावर 1 है तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का पावर 2 है तो 4 आएगा। देखिए 6 का कोई भी पावर रखो आप, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। नाउ अब है 4 की बात। 4 जो है ना, इसमें इवन एंड ऑड सिस्टम चलता है। अगर मैं इस पे ऑड पावर रखूँ तो इस पे 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर मैं इसको इवन रखूँ तो 6 आएगा। मैंने ये पहले क्लास में भी अच्छी तरीके से समझाया था। मैं आपको यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मैं 4 पे 1 पावर रखूँगा तो वो 4 ही आएगा, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे फिर से 4 आया। अगर मैं 4 का पावर 2 रखूँ तो वो 4 4 हो गया 16, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे पावर जो नंबर है वो है 6। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 4 हो गया 16, प्लस 1 हो गया 17। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। क्यों 7 है? क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे नंबर बता, इनका सम आया 17, तो हमारा 7 बनेगा क्या, यूनिट प्लेस पे नंबर इस एक्सप्रेशन का। So we have question number 5. The unit digit of 433 multiply 456 multiply 43n if n plus 2 is the unit digit। ठीक है ना? देन हमें बताना है वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हमें यूनिट प्लेस के साथ है, तो हमारा आएगा 3 इंटू 6 इंटू n, ये बराबर होगा n प्लस 2, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही सिनेरियो बनता है यहाँ पर। 3 6 होगा 18, तो हम 18 का 8 लेंगे क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है। यहाँ से n लेंगे, वो इक्वल टू होता है n प्लस 2। देखिए, अब हमें इसका यूनिट प्लेस का डिजिट और इसका यूनिट प्लेस का डिजिट है ना, वो सेम करना है। अब हमें n के लिए वैल्यूज़ लेने हैं, खुद प्रिज्यूम करने हैं। मैं आपको कहूँगा आप ऑप्शंस लीजिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 4 ही तो लेने हैं। अगर आप वैसे करोगे तो वैसे आपको टाइम लगेगा। तो पहले हम 1 लेंगे, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू होगा 1 प्लस 2। तो 8 1 हो गया 8 इक्वल टू 3। तो ये नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है हमारा 1 आंसर नहीं आएगा। नाउ अगर हम अब 3 लेंगे, 8 इंटू 3 इक्वल टू होगा 3 प्लस 2। ओके, 8 3 हो गया 24। 24 का भी यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 है, तो वो कभी भी 5 के बगैर नहीं होगा, वो कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 लेना है ना। 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 प्लस 2। 8 इंटू 8 हो गया 64, इसका मतलब फिर से यूनिट प्लेस पे 4 आया। 8 प्लस 2 हो गया 10, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा। इस क्वेश्चन का आंसर 6 बनेगा। फिर देखिए कैसे, अगर मैं 8 इंटू 6 इक्वल टू करूँगा 6 प्लस 2 के, 8 6 हो गया 48, तो यहाँ पर 8 आएगा, इक्वल टू आएगा 6 प्लस 2 हो गया 8। इसका मतलब ये यूनिट प्लेस और ये यूनिट प्लेस सेम है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ पर 8 आएगा, तो हमारा n का वैल्यू 6 के बराबर होगा। आया आप लोगों को समझ?
ये कंप्लीट हो गया हमारा यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया। अब हम अगला लेक्चर तो जो अटेंड करेंगे वो होगा फैक्टर्स पे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।